लंगड़ा कबूतर। एक जंगल में बहुत से कबूतर रहते थे। आपस में प्रेम से रहते, कभी लड़ते झगड़ते, शोर मचाते, तो कभी एक साथ दाना चुगने दूर चले जाते। लेकिन एक कबूतर था जो कि लंगड़ा और पंख में भी चोट लग जाने के कारण बहुत ज़्यादा उड़ नहीं पाता था। इसलिए वह जंगल में ही रहता। वह शांत स्वभाव, दयालु और जितना हो सके दूसरों के मदद करता था। जब सब चले जाते तो थोड़ी देर तक वह भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मैं आपके शरण में हूँ प्रभु, अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखना। आपके चरण शरण की भक्ति सदैव मैं करता रहूं प्रभु। मुझ लंगड़ा और पंखहीन कबूतर पर इतना कृपा करना प्रभु। ईश्वर से प्रार्थना कर कबूतर बहुत खुशी से थोड़ा उड़ उड़ कर कुछ फल इकट्ठा कर लेता था। तब तक सारे कबूतर अपने अपने मुख में एक एक दाना लेकर चले आते। लंगड़ा कबूतर को सभी कबूतर दाना खाने को देते। बड़ी प्रेम से कबूतर दाना खाता। ये कबूतर भी खूब सारे फल इकट्ठा किया रहता। सभी कबूतर बड़ी प्रेम से फल खाते। इस तरह सभी कबूतर बड़ी प्रेम से आपस में रहते। जब सभी कबूतर दाना चुगने चले जाते, तब लंगड़ा कबूतर बड़ी प्रेम से सभी घोंसले की रखवाली करता। किसी घोंसले में अंडे थे तो किसी घोंसले में बच्चे। सभी घोंसले की रखवाली करता और जब थोड़ी सी समय मिलता तो एक पैर और एक पंख घायल होने के कारण ज़्यादा उड़ नहीं पाता, लेकिन उसी तरह से थोड़ा उड़ उड़कर कुछ फल इकट्ठा कर लेता। सारे कबूतर दाना चुग कर आते तो एक एक दाना अपने मुख में लाकर लंगड़ा कबूतर को खाने को देते। लंगड़ा कबूतर भी फल इकट्ठा किए रहते तो सभी कबूतर अपने अपने बच्चों को खिलाते और खुद खाते। अपने अंडों और बच्चों से प्रेम कर लंगड़ा कबूतर के खैर पूछते और उनका घोंसला थोड़ा उजड़ा रहता तो ठीक कर देते। इस प्रकार आपस में बड़ी प्रेम से रहते। ये सब नज़ारे एक कौवा हर रोज देखता, जो कि उसको अच्छा नहीं लगता। लंगड़ा कबूतर को तिरछी नज़र से देखता और कहता, ये बैठे बैठे खा खा कर कितना मोटा गया है, और देखो तो लंगड़ा होकर भी सभी कबूतरों से इतना सारा प्रेम पाता है। कौवा सोचने लगा, ये सब मेरे बर्दाश्त के बाहर है। भोर हुआ। जब सभी कबूतर शोर मचाने लगे, तब कौवा एक टक लगाकर कबूतरों को देखने लगा। सभी कबूतर शोर मचाते एक दूसरे के डाल पर बैठते, इधर उधर उड़ते, मस्ती करते और जाते समय लंगड़ा कबूतर से कहने लगे, अरे दोस्त, हम लोग को बच्चों और अंडों को ध्यान देना, हम अभी तुम्हारे लिए दाना लेकर आते हैं। लंगड़ा कबूतर बोला, ठीक है दोस्त, निश्चिंत होकर जाओ। सभी कबूतर दाना के तलाश में उड़ गए। कौवा भी कबूतरों के साथ पीछे पीछे उड़ने लगा। कुछ दूर उड़ने के बाद बोला, अरे दोस्त रुको, कबूतर दोस्त रुको, आओ इस पेड़ पर थोड़ा आराम कर लो। सभी कबूतर लौटकर कौवा के पास आए। कौवा बोला,
अरे कबूतर दोस्त, इतनी गर्मी पड़ रही है, आप लोगों को इतना दूर उड़ना पड़ता है दाना के लिए। देखो तो कैसे हाँफ रहे हैं आप लोग। दाना के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है। आप लोग इतने दुबले और पतले हो गए हैं। आपके ही पेड़ पर आपके ही साथ लंगड़ा कबूतर भी रहता है। वह कितना सुंदर और मोटा तगड़ा है। लंगड़ा होकर भी वह राजा के तरह रहता है। केवल पेड़ के नीचे ठंडी हवा खाकर और आराम से जीवन व्यतीत करता है। आप लोग अनाज के दाने चुन चुन कर उसके सामने रखते हैं, बड़ी आराम से खाता है। आप लोगों के राजा वही है क्या? आप लोग तो उसके नौकर मालूम पड़ते हैं। इतनी कड़ी धूप में इतना दूर दूर तक दाना इकट्ठा करना गुलामी ही तो हुई। उसमें से एक कबूतर बोला, अरे नहीं नहीं, वह भी तो हमारे अंडों और बच्चों को रखवाली करता है और फल इकट्ठा किए रहता है। कौवा बोला, तो क्या आप लोग में और उसमें अंतर नहीं है? अरे भाई, मुझे तो भूख लगी है, मैं चला, आप लोग खुद ही विचार करें।